बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी, लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, कहते हैं ना, मुश्किलात इस कदर हुई कि आसान होने लगी। अल्लाह ताला की ज़ात किसी भी इंसान पर, उसकी ज़ात पर, उससे सख्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। यकीनन आजकल मुल्क की सूरत हाल ऐसी संगीन है कि ना जाने कौन किस वक़्त किसके निशाने पर आ जाए, कौन सा उसका सांस आखिरी हो, कौन सा आज़ादी की बजाय कैद में चले जाए। हमेशा ही ताकतवर लोगों ने दुनिया को अपना गुलाम बनाने के लिए जबर, जुल्म और वहशत का रास्ता अपनाया, लेकिन कामयाब वही हुआ जिसने अल्लाह पर तवक्कुल किया। यकीनन इस वक्त इमरान खान पर और चंद सहाफ़ियों पर सख्त बदतरीन वक्त चल रहा है। हर लम्हे गिरफ्तारियों का डर, हर लम्हे ऑफ एयर होने का डर, नौकरी जाने का डर, मुकदमात का डर। ये ऐसा खौफ है जो 75 साल में पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन इसमें भी शायद अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी। मेरी दुआ है कि खुदावंद करीम पाकिस्तान और हर मुहिब वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और जो पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान की कौम का दुश्मन है, पाकिस्तान का डायरेक्ट इनडायरेक्ट दानिस्ता गैर नुकसान चाहता है, अल्लाह ताला का अज़ाब इलाही का वो शिकार हो जो बेगुनाह लोगों पर जुल्म करता है। नाज़रीन, अब आ जाते हैं इमरान खान की पेशी पर। इमरान खान की एक पेशी के बाद अगली पेशी, क्या गिरफ्तारी की तलवार अभी तक लटक रही है? इन सवालों के जवाब देखेंगे। इमरान खान के बुग़्ज़ में हुकूमती इत्तेहादी जमातों की अदारों पर सख्त चढ़ाई। जिस काम में इमरान खान पर तौहीन अदालत किया, उससे ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन शायद कुछ लोग सिस्टम के लाडले हैं, इसलिए वो कानून से बाला हैं। सोशल मीडिया पर नामुनासिब तबसरों की भरमार हो गई। एहतराम तमाम अदारों को होना चाहिए, हर उस शख्स का होना चाहिए जिसको खुदावंद करीम ने इस दुनिया में भेजा, चाहे वो एक रेडी बान हो, एक मजदूर हो, एक किसान हो, एक रागीर हो। एहतराम तो दूसरों को इज़्ज़त देने से हमेशा इज़्ज़त में इजाफा होता है, और इज़्ज़त कभी दहशत, खौफ और लालच दे के नहीं ख़रीदी जा सकती। ये खौफ खुदा रखने वालों को अल्लाह नवाजता है और किसी को दे के आजमाता है कि ये तकब्बर तो नहीं आ गया। शेर खुदा हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है कि जिस शख्स में ताकत, दौलत और इज़्ज़त, ताकत, दौलत और अख्तियार जिस शख्स के पास मिले वो बेनकाब हो जाता है। यानी कि अगर वो इंसानी हमदर्दी रखता है तो उसमें आजिज़ी, इंकसारी आ जाएगी। तकब्बर है तो जानवर हो जाएगा, दूसरे इंसानों को कत्ल करने की स्कीमें बनाएगा, नुकसान पहुँचाने की नुकसान बनाएगा, और ख़ुद को खुदा बनाने की कोशिश रहेगा। इमरान खान का फाइनल कॉल का इंतज़ार, अगले सरगोदे के जलसे में क्या इमरान खान अहम ऐलान करेंगे? आज इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के केस की समाअत हो रही थी। इमरान खान के नाकदीन, उन पर तनकीद करने वाले, जो कोई भी बारिश हो इमरान खान ने करा दी, सूरज निकले इमरान खान ने करा दिया, ज़ल्ज़ला आए इमरान खान ने करा दिया, तूफ़ान आए इमरान खान ने करा दिया, हुकूमती इत्तेहाद टूट गया इमरान खान ने तोड़ा दिया, हुकूमती इत्तेहाद बन गया इमरान खान ने करा दिया, कि बंदा बीमार हो गया इमरान खान ने करा दिया, इंडिया में सूरज नहीं निकला इमरान खान ने करा दिया। यानी कि उन्होंने हर कसूरवार, हर जुर्म की सज़ा इमरान खान को ही देनी होती है, चाहे दुनिया में कहीं भी कोई भी करे। इमरान खान के नाज़रीन ने आज इमरान खान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई से मुतल्लिक कोई पेशरफ्त हो जाती तो बहुत से लोग, हुकूमती इत्तेहादी और लातदाद लोग ऐसे थे, जो बहुत से लोग थे जो ये आस लगाए बैठे थे कि शायद आज ही इमरान खान को नहल कर दिया जाए और उनका सियासी गंद जो उन्होंने डाला है उसकी निशानदेही ना करे, उनके लिए रास्ता साफ हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस्लामाबाद के अतर मनीला चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की, और उन्होंने बहुत तरीके से इमरान खान को समझाया कि उनसे ये उम्मीद नहीं थी, और 7 दिन का जवाब मोहलत दी कि आप दोबारा जवाब जमा कराएं। और यकीनन इमरान खान अदारों का एहतराम करते हैं और उन्हें ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ना होगा, और अदालतें ऐसे मौके पर सौफ का न रखती हैं। आज इमरान खान को नहल करने वाले, नाअहल करवाने की आस लगाने वाले शर्मिंदा हो गए। वो कहते हैं
लेकिन वो एक कहा मिसरा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ, देखने हम भी गए मगर तमाशा ना हुआ। समाअत हुई, जज साहबान ने आर्गूमेंट किए, हामिद खान ने जवाबात दिए, लेकिन एक हफ्ते की मोहलत मिल गई। इमरान खान को दोबारा जवाब जमा कराने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई, जिसके बाद उनके वकील उनका जवाब जमा कराएंगे और अदालत का फैसला ही यकीनन ख़त्म ही होगा। अदालत ने इमरान खान को बुरी जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। ताहम उन्होंने कहा हमें इमरान खान से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, हमें उम्मीद है कि वो अपने जवाब पर नज़रसानी करें। चीफ जस्टिस अतर मनीला ने रिमार्क्स दिए कि इन्हें इमरान खान के इस जवाब की तवक्को नहीं थी, शायद इमरान खान इस मामले की नज़ाकत को नहीं समझते। इमरान खान को मिलने वाली मोहलत पर बहुत से लोग नाराज़ हैं। नाज़रीन, अगर गलती हो जाए तो उस पर इस्लाह कर ली जाए तो अच्छाई की तरफ ही जाया जाता है। गलती को दोहराना गलती होता है। और इमरान खान वाशगाफ लफ्ज़ों में कह चुके हैं, उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी, ताहम कार्रवाई की थी, लेकिन तौहीन अदालत का नोटिस हो गया तो उन्हें इस मामले की संगीनी को देखना चाहिए कि उनके मुखालफिन बगले बजा रहे थे कि इमरान खान नाअहल हो जाएगा, लिहाजा उन्हें उनकी कोशिशों को नाकाम बनाना है और अदालत को हर हाल में मुतमिन करना है कि वो अदारों का एहतराम करते हैं। और हमें यकीन है कि अगर वो अपने जवाब में अदालत को रहम करम पर छोड़ेंगे तो अदालत का रवैया भी मुनासब होगा। नाज़रीन, अदालत को तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दानियाल अजीज केस के हवाले देकर इंसाफ करने वाले दुहाइयाँ दी जा रही हैं, जबकि उन्होंने तो कहा था हम तुम्हारे लिए ये जगह तंग कर देंगे, तुम्हारे बच्चे नहीं रह सकेंगे। ऐसे ऐसे नामुनासिब लफ्ज़ थे कि जिसे कोई भी पाकिस्तानी अपने अदारों के लिए नहीं कर सकता। नाज़रीन, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा काबिल एहतराम है हमारे लिए, ने तो यहाँ तक कह दिया कि तराजू सीधा नहीं हो सका, तराजू सीधा नहीं हो सका। सोशल मीडिया और सियासी मुखालफिन अदालत के खिलाफ तरह तरह के जुमले कस रहे हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इंसाफ वही है जो फैसला हक में आए, मुखालिफ फरीक के हक में आने वाला फैसला का कोई भी कबूल नहीं करता। मरियम नवाज साहबा से नहायत अदब एहतराम से अर्ज़ है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि हम नैब के दफ्तर हमला कर देंगे। खुद मरियम नवाज साहबा जब लाहौर नैब ऑफिस में गई तो हमला हुआ। खुद वो इस वक्त अपने वालद की आदत के लिए आई है। रह गया जो बात मोहतरम नवाज शरीफ साहब की, तो मोहतरमा नवाज शरीफ साहब इसी तरह नाराम से नहल नहीं हुए। एक पनामा केस आया, उस पर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 5 जज साहब, चीफ जज साहबान बैठे। GIT बनाई गई। GIT में कमो बेशतर 15 से 20 अदारों के आला तरीन दिमाग को इस्तेमाल किया गया। वो पूरी की पूरी तहकीकात हुई कई माह तक। फिर 5 रुकनी बेंच के पास गया, फिर 3 रुकनी बेंच के पास गया, फिर 5 रुकनी बेंच के बाद सजा हुई, क्योंकि सवाल उनसे सिर्फ एक था कि आप मनी ट्रेल दे दे मेरे फ्लैट में जो अरबों रुपए के फ्लैट है, लेकिन उन्होंने जवाब के अलावा सारी बात की जो अदालतें उनसे पूछती रहीं। लिहाजा उनका और इमरान खान के केस का कंपैरिजन करना नामुनासिब है। इमरान खान ने शहबाज गिल के खिलाफ होने वाले तशद्दुद पर रैली निकाली और जो अल्फाज शायद उन्हें नहीं कहने चाहिए तो कहें, लेकिन इमरान खान और नवाज शरीफ का मुवाजना 5 सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, JIT जिसमें ISI, MI, IB, FIA गर्ज के तमाम अदारों के अहम अफराद शामिल थे और 10 वॉल्यूम रिकॉर्ड किए गए, उसके बाद नहल किया गया। लेकिन इसके बावजूद हम नवाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी हो या मौलाना हो, किसी भी जमात के बारे में ना मुनासिब लफ्ज़ नहीं कहते। सियासी जद्दोजहद करना, पुरअमन एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है। लेकिन नाज़रीन, आखिर में बताऊँ, 8 साल तवील वक्त के बाद आज अरशद शरीफ को एयरवाई की इंतज़ामिया ने नौकरी से निकाल दिया है। अल्लाह ताला अरशद शरीफ की भी हिफाजत फरमाए। गुड लक अरशद। हमें यकीन है कि पाकिस्तान में आखिर इंसाफ का बोलबाला होगा, ना इंसाफ़ी करने वाले बेनकाब होंगे और उन कुदरत की गिरफ्त में आएंगे। यकीनन एक इंसान हिकमत बनाता है, एक अल्लाह बनाता है, और हिकमत बेहतरी का नताइज सिर्फ अल्लाह की हिकमत है। हमें यकीन है कि अगर अल्लाह पर तवक्कुल रखो तो अल्लाह आपकी मुश्किलात आसानियों में बदल देता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।